हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को जो आज के सेशन में दोस्तों मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अगर 120 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखो तो मैंने पहले करवा चुके हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप सभी लोग वहाँ जाके देख सकेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के नाम से, तो दोस्तों वहाँ पर वीडियो आप सभी लोग देख सकेंगे। और साथ साथ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उन्हें आप सभी लोग नोट भी करते रहें, जिससे आपको लंबे समय तक यानी कि एग्जाम तक याद रहे। तो पहले ही दोस्तों आप सभी को मैं एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि दोस्तों अगर टाइम होता तो आप थोड़ा वैसा भी करते। बट दोस्तों, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है तो अच्छे से मन लगा के मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। जो मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों, उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना दोस्तों कौन सी सन में हुई थी, तो ये 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। तो दोस्तों, जो इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, हम आपकी बिल्कुल बेसिक से सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारियों की सब स्टाफ की तैयारी शुरू की है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपने जो वीडियो ना देखी हो तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट बनी हुई है द अजय स्टडी पॉइंट पे, उसे आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ पर है। जो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा की जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या फिर नई दिल्ली। तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा की संस्था स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर स्थित है। कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या फिर इज्जत नगर। तो दोस्तों ये इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पर? इज्जत नगर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि बरेली में स्थित है। दोस्तों ये क्या है, ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। कहाँ पर? इज्जत नगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है। जो भारतीय खनन विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर? धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज है। जो दोस्तों फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में। तो दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती की जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। जो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था, तो दोस्तों ये 1917 में किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, शिक्षा के सुधार के लिए, यानी कि 1917 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता है। जो मुगल काल में दोस्तों कौन सी भाषा है जिसको रेख्ता के नाम से जाना जाता है, तो ये उर्दू भाषा को। और ये कौन से काल में जाना जाता था? मुगल काल में, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये तेलुगु भाषा को, किसको? तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन का एनालाइज करने को मिल पाए, और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सॉलिड हो पाए, जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम देने में। तो अगला क्वेश्चन है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो ये नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। कहाँ की? जो नागालैंड की राजकीय भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है तो कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा थी वो हिंदी थी। अब उसमें जो संविधान में संशोधन करके एक उर्दू भाषा को भी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एवं प्रमुख भाषा है। कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एवं प्रमुख भाषा है। तो दोस्तों ये सिंगापुर में है। कहाँ पर? सिंगापुर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी। जो अमीर खुसरो है उन्होंने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये खड़ी बोली के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान दिया था। किसने? अमीर खुसरो जी ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों त्रिपुरा की राजभाषा क्या है। जो त्रिपुरा दोस्तों एक राज्य है उसकी राजभाषा क्या है। तो ये बंगला। जो त्रिपुरा की राजकीय भाषा है वो क्या है? बंगला, यानी कि ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोस्तों ये कौन सा राज्य था? ये जम्मू कश्मीर था। कौन सा? जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। जो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका है वो कौन थी। तो दोस्तों ये प्रथमापुरी थी। कौन थी? प्रथमापुरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। जो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये 1972 ईस्वी को आरंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। जो सबसे अधिक दोस्तों जो डाकघर हैं वो कौन से देश में है। तो दोस्तों ये भारत में है। कहाँ पर? भारत में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो डाकघर संभावित किस राज्य में स्थित होगा। तो दोस्तों ये केरल में होगा। यहाँ पर इसका डाकघर का एक कोड है क्या 6। तो ये कौन से राज्य का कोड है। तो ये केरल का है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई महानगर का STD कोड क्या है। जो मुंबई जो महानगर में आता है दोस्तों उसका STD वो कोड है वो कौन सा है। तो दोस्तों 022 क्या 022 दोस्तों ये मुंबई महानगर का STD कोड है। कौन सा? STD कोड है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी को
का प्रयोग किया था। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में हमारे भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ था। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? जो हमारे भारत में डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? इनमें चार ऑप्शन दिए हैं, 1859, 1854 या फिर 1882 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे भारत में डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो दोस्तों ये 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर बस्तर में? तो दोस्तों ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद? तो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। यानी जो दोस्तों देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है, जो कि पूरे 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। कौन सा? उत्तराखंड। तो उसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और यहीं पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड है वो कब अलग हुआ था, यानी कि कौन से सन में अलग हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था। कब? 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, जिसमें लगभग दोस्तों उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को उत्तराखंड में जोड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जाकर की खान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कि राजस्थान स्तर जावर की खाने हैं दोस्तों, वो किस खनिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये जस्ता के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? जस्ता के लिए। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? जो धार्मिक कविताओं का जो संग्रह कुरल है दोस्तों वो कौन सी भाषाओं में? यानी कौन सी भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है दोस्तों। कौन सी? तमिल भाषा में। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? कि विधायिका है दोस्तों उसको किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो दोस्तों ये संसदीय सरकार में। किसमें? संसदीय सरकार में मिलती है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? जो अनवार ए सुहेली जो ग्रंथ है वो किसका अनुवाद है? तो दोस्तों ये पंचतंत्र का है। किसका? पंचतंत्र का अनुवाद ए सुहेली एक प्रमुख ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? दोस्तों जो निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कोच्चि में है। कहाँ पर? ये दोस्तों निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो कौन सी है? तो दोस्तों ये एयर इंडिया हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? जो ग्रांड ट्रंक जो दोस्तों जो रोड है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि आपसे दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है, जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा वो कहाँ पर स्थित है? यानी कि उस स्थान का नाम बताएगा।
तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी है जिन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, तो इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सड़क परिवहन से है। किससे? सड़क परिवहन से है, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कौन सी जगह पर काटते हैं? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि पूर्व से पश्चिम और एवं उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग है वो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? ग्वालियर में, सागर में, भोपाल में या फिर झांसी में। दोस्तों ये जो चार जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मध्य प्रदेश के ही हैं। तो ये मध्य प्रदेश में कौन से राजमार्ग पर जो ये राजमार्ग है वो कौन से जगह पर काटते हैं? तो दोस्तों ये झांसी में काटते हैं। कहाँ पर? झांसी में पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 7 वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 6 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं की जो संख्या वो है 7 और वो 6 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ये कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। तो दोस्तों बायोगैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जो बायोगैस है दोस्तों वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ये भूतापीय है। कौन सा? भूतापीय है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो दोस्तों ये कौन सी ऊर्जा है? ये सौर ऊर्जा से दोस्तों बहुत ही कम वायु प्रदूषण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत होता है, जो मूंगफली के दाने होते हैं दोस्तों उसका औसत प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ये 70 है। कितना? 70, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप अदृश्य होने की खबर है? तो दोस्तों ये कहाँ का है? ये सरिस्का का है। कहाँ पर? सरिस्का का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट जो नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि विश्व का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है एवरेस्ट वो नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध है, जो कि नेपाल के त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सब लोग। अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। किसके? बागमती नदी के तट पर स्थित है। क्या? नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? जो देवदास दोस्तों जो बंजारे थे वो कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये पंथी नृत्य से। जो दोस्तों देवदास बंजारे ये पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है। जो बेगम अख्तर है दोस्तों उनका नाम किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी से, जो शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी से उनका नाम बहुत ज़्यादा समृद्ध यानी कि प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के में सुविख्यात है। तो दोस्तों ये कौन है सुविख्यात, तो ये एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है दोस्तों वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि सुविख्यात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। जो हिंदुस्तानी संगीत के लिए सबसे प्राचीन जो घराना है वो कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट व्यू से। तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग, अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक जो प्राचीन घराना है वो कौन सा है। तो ये ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर या फिर आगरा घराना। तो दोस्तों ये ग्वालियर घराना है। जो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन जो घराना था वो ग्वालियर में स्थित है, यानी कि एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा है। तो दोस्तों जो हिंदुस्तानी संगीत का जो घराना है वो तो संगीत का घराना था, और ये हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा है, ये लखनऊ घराना है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। जो ध्रुपद गायिका के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध घराना है वो कौन सा है, ये भी ग्वालियर घराना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी हैं। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं दोस्तों वो कौन थे। ये बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक या फिर सितार वादक या फिर उड़ीसी नार्तक। तो दोस्तों जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो कौन थे दोस्तों, तो ये हिंदुस्तानी गायक थे। क्या थे, हिंदुस्तानी गायक थे। कौन, पंडित भीमसेन जोशी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, जो कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है अच्छे से मेहनत करते रहें, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अच्छे से आप सभी लोग मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।